साथ मैं रेणु चौहान। दहेज की शिकार हुई फिर एक बेटी आग के हवाले। केंद्र में बैठी मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन सरकार का यह नारा बिल्कुल फेल होता नजर आ रहा है। जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कैसे? ताजा मामला दिल्ली की जामिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर नगर का है, जहां दहेज की शिकार हुई सिमरन नामक महिला को उसके पति इमरान कुरैशी व उसके परिवार वालों ने दहेज नहीं दिए जाने पर किया आग के हवाले। सिमरन की मां का कहना है कि मेरा दामाद, जिसका नाम इमरान कुरैशी है, उसने 21 लाख रुपए और एक मकान फ्लैट की मांग की थी। नहीं दिए जाने पर सिमरन के साथ लगातार मारपीट की। सिमरन के पति और घर वालों द्वारा फिजिकल और मेंटली टॉर्चर तथा पति के भाइयों द्वारा सिमरन के साथ छेड़छाड़ लगातार की जा रही थी। इस मामले में आरोपी पति व उसके परिवार वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी इमरान कुरैशी ने पहले से 2 शादियां कर रखी है। दोनों बीवियों को भी आरोपी इमरान कुरैशी द्वारा दहेज के लिए मारा पीटा जाता था और फिजिकल मेंटली टॉर्चर भी किया जाता था। इसी के साथ सूत्रों से यह भी पता चला है कि पहली पत्नी से अभी तक तलाक नहीं हुआ है, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। वहीं दूसरी पत्नी से इनका तलाक नहीं हुआ है, उनसे भी लगातार दहेज की मांग करना और प्रताड़ित करना यह आरोपी इमरान कुरैशी की फितरत बन गई है। 3 शादियां करने के बाद भी आरोपी इमरान कुरैशी अपनी आदत से बाज नहीं आया और उसने अपनी तीसरी पत्नी सिमरन को दहेज नहीं लाने पर जिंदा जलाकर जान से मारने की कोशिश की। इसी के साथ जानकारी के अनुसार बता दूं कि ये पता चला है कि सिमरन 2 महीने की प्रेग्नेंट है, मगर उसके दरिंदे पति ने इसका भी ख्याल नहीं किया और अपनी पत्नी सिमरन व उसके बच्ची को जलाकर मारने का प्रयास किया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इतना नीच और घटिया कैसे हो सकता है? क्या सिमरन को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? पैसे के बल पर आरोपी फिर एक बार कानून के साथ खिलवाड़ करेगा और छूट जाएगा। सुनवाते हैं सिमरन के परिवार वालों और सिमरन का इस मामले में क्या कहना है। जी, क्या घटना घटी आपके साथ? सर 14 तारीख को जाकिर नगर में अपने ससुराल में तो मेरे जो नीचे ससुराल वाले रहते हैं मुझे आए दिन परेशान करते हैं और खाली 14 तारीख को नहीं, जब से मैं वहाँ गई हूँ तब से मुझे परेशान कर रहे हैं, तंग करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, इतनी बुरी तरह मारते हैं कि मैं बेहोश हो जाती थी। और जिसमें मेरे पति इमरान कुरैशी भी शामिल है। उसकी बहनें आए दिन आती हैं, आए दिन गाली गलौज, मैं बता नहीं सकती, कैमरे के सामने इतनी गंदी बातें बोलते हैं। 14 तारीख को ये लोग आए हैं सर। इसकी बहन नगमा आई है, नजमा आई है और नूरीन कुरैशी आई है सर। इसका जीजा इकबाल आया है, जावेद और खुद इमरान। पानी की पीने वाली बोतल थी सर, उसमें मिट्टी का तेल था। पहले तो इन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा सर, बहुत बेरहमी से मारा। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, आग लगा के पीछे से कुंडी मार के भाग गए ये लोग। ठीक है, वहाँ पर बाल्टी रखी हुई थी पानी से भरी बाथरूम में, तो मैंने सोचा कि मैं ही घबरा के मैंने वो पानी की तरफ भागी, मैंने पानी डाला, मैंने बहुत गेट खटखटाया, आंटी दरवाज़ा खोलो, आंटी मुझे कोई बचा लो, आंटी कोई दरवाज़ा खोलो, मुझे कोई बचा लो। लेकिन कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। मैं अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कमरे में गई हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब धुआं हो रहा था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची थी। उसके बाद में सर बेहोश हो गई थी। मुझे हॉस्पिटल कौन लाया कौन नहीं लाया मुझे कुछ पता नहीं है। इसका भाई जो इमरान का जावेद भाई है, वो सर आए दिन मुझसे गंदी गंदी बातें करता है, मेरे बॉडी को छूता है गंदी तरीके से, प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता है, बोलता है कि तेरा पति तो तेरा खर्चा नहीं उठाता है, ऐसा कर तू मुझसे शादी कर ले। सर इन लोगों ने मुझे भूखा रखा, प्यासा रखा, पड़ोसी लोग मुझे खाना देते थे, मुझे इमरान रोज मारता था, पीटता था। सर मैं अपनी बेटी को लेकर जब यहाँ से वहाँ पर गई हूँ तो मेरी बेटी को भी इन लोगों ने मारा है बहुत बुरी तरह से। फिर मेरी मम्मी पापा आए हैं, मेरी बेटी को लेके चले गए, कह रहा है मैं तेरी बेटी को नहीं रखूँगा। सर इसके पास एक ना कुछ हथियार है जिसका लाइसेंस नहीं है, उससे भी मुझे इसने मारने की धमकी दी और वो हथियार से मेरे सर पे वार किया था उसने। तब भी सर मैं चुप रही ताकि मेरा घर बचा रहे। लेकिन सर इस घटना के बाद मैं चाहती हूँ
के जो आरोपी फरार है, मौका वारदात से फरार हो गए थे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। वो अभी तक पकड़े नहीं गए सर। पुलिस हमारी सहायता नहीं कर रही। मेरे आईओ ने आज मुझे फ़ोन करके बोला था कि कोर्ट में आना है, गवाही के लिए बयान होने हैं। अब मैं आईओ को भी फ़ोन कर रही हूँ। SHO साहब हैं जो सतीश कुमार जी थाने में बैठते हैं जामिया नगर के, उनको भी फ़ोन कर रही हूँ। सर मेरा फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। मेरे को पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ जो भागे हुए हैं आरोपी फरार है उन्हें सजा मिले। इमरान पुलिस हिरासत में, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। सर ये लोग गंदी और झूठी बातें बोलते हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। सर इसके घर से, इमरान के घर से धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्लीज़ सर मेरी मदद करिए। ये लोग मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल रहे हैं। सर मेरा अंदर से पूरा जिस्म जला हुआ है, मेरा माथा जला हुआ है, मेरे पूरे बाल जले हुए हैं। सर ये जो आईओ साहब है शिवराज जी, इनको मैं इतनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि आज मेरे 64 के बयान होने हैं, लेकिन शिवराज जी बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मेरे एक फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं साकेत कोर्ट में कहाँ जाऊँ बयान देने के लिए? ना मुझे कोर्ट नंबर पता है, ना मुझे कुछ पता है। मुझे कुछ भी पता नहीं है सर, कुछ भी नहीं पता मुझे। सर मैं चाहती हूँ कि जो आरोपी फरार हैं वो पकड़े जाए और इन लोगों को जल्द से जल्द सजा हो, जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती। नाम नरगिस है। जी बताएं, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ में? मेरी बेटी को मारने की कोशिश करी, आग लगा के। क्यों मारने की कोशिश की गई? दहेज की मांग करती है। क्या मांग थी उनकी? उनकी कहते थे एक फ्लैट ले आओ और 21 लाख रुपया ले आओ, तब तुम्हारी लड़की को रखेंगे। और लड़की ने और लड़के ने अपनी मर्जी से शादी करी। बेटा जब शादी करी है तो उसको निभाओ। या फिर जब शादी करी थी उन्होंने तो मेरे पास आते कि भाई मैं तुम्हारी लड़की से शादी कर रहा हूँ, हमें इतना पैसा चाहिए, इतने फ्लैट चाहिए, तो मैं नहीं करती शादी। शादी तो खैर मैं नहीं करी है, इन लोगों ने अपनी मर्जी से शादी करी तो उसको निभाओ। अब 2-3 महीने हुए शादी को साथ, मुझे तो तारीख भी पता नहीं है किस तारीख को इन्हें शादी करी है। तब से इस लड़की को मार रही हैं, उनकी नंदें मार रही हैं, नजमा है, नगमा है और उनकी जेठ जेठानी है। कहती है कि ये तू तो कुड़ी की बेटी, तू 2 कुड़ी की लड़की है, निकल, तू तो बेस्या है, निकल। अब बताओ मेरी लड़की इन्हें बेस्या नज़र आ रही है। यामीन खान है। क्या घटना घटी है आपकी बेटी? मैं सिमरन का पिता हूँ और 14 तारीख को मेरे को पता चला, फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की जो है वो जला के मारने की कोशिश करी गई है और हॉस्पिटल में है, अलसिफा में। किसने फ़ोन किया आपको? अब ये पता नहीं चला किसने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन आया था अलसिफा के, वहीं अलसिफा फ़ोन से, अलसिफा जो हॉस्पिटल है वहाँ से किसी ने फ़ोन किया था कि यह हमारी और बेटियां हैं वो वहाँ पहुँच गई थी, हो सकता है उन्होंने किया हो। तो जब मैं वहाँ गया तो देखा कि हमारी लड़की वहाँ पर बिस्तर पड़ी हुई है और सारी ऊपर से नीचे तक काली पड़ी हुई है। बाद में पता लगा कि ये इनके इमरान ने और उसके जो बहनें हैं उसके और भाई हैं, इन लोगों ने उसको जला दिया है मारने के लिए। कौन है इमरान? कौन है इमरान जो है मेरा दामाद है, इमरान का इसका सिमरन का हस्बैंड। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है ना पुलिस आ गई थी। पुलिस से हमसे पूछने लगी कि आप कौन है। मैंने कहा जी मैं पिताजी हूँ और हमारी बेटी को ऐसे जला दिया है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लड़की भी बहुत ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी वहाँ पर। तो जलने की तो आप समझते हैं कि कितनी तकलीफ देह होती है। उस वक्त जो है इमरान भी दूसरे बिस्तर पे पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस, उसको क्या हुआ था? उसको कह वो हाथ उसके थोड़े जले हुए थे और कह रहा था मैंने तो बचाया है इसको। और ये कह रही थी हम वहाँ पर जो है ना, जब जिन लोगों ने आग लगाई बाहर से कुंडी लगा के बंद करके चले गए तो मैं खूब चिल्लाती रही। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद हमें हॉस्पिटल किसने पहुँचाया मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, हम बेहोश हो गए थे उसके बाद। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमारे बेटी के साथ न्याय हो, कानूनी कार्रवाई।